नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी को लगता है कि बिहार में जो बदलाव पिछले कई दशकों से नहीं हुआ, अब वो बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हाल ही में जो 15 अगस्त आप सभी ने बहुत अच्छे से मनाया, उस 15 अगस्त में बिहार वासियों के लिए बिहार सरकार ने क्या संदेश दिया और क्या योजनाएं लेकर आ रही है, आज के संपूर्ण सेशन में हम बात करेंगे। परंतु समझने वाली ये बात होगा, जिस प्रकार से घोषणा की गई है, अगर उस तरह से अगर बिहार में लगातार काम हो जाती है तो कहीं ना कहीं बिहार जो है वो टॉप 10 में तो जरूर आ जाएगा। जो बिहार को अत्यंत पिछड़ा राज्य गिना जाता है, वो पिछड़ा राज्य जो है बिल्कुल उस पर से जो है शंका खत्म हो जाएगा लोगों का, और बिहार जो है एक विकासशील और विकसित बिहार बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए हम सीधे बात करते हैं कि आखिर बिहार सरकार ने 15 अगस्त के शुभ अवसर पर क्या बोला। सबसे पहले समझिए कि बिहार में अभी जो सत्ता चल रहा है वो जेडीयू और जो है बीजेपी और कई अन्य छोटे पार्टियों को मिला करके बिहार में अभी सत्ता चलाई जा रही है, जिसमें से कि पहली बार बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री स्थापित हुआ है मुख्यमंत्री पद के लिए। और समझने वाला बात यह है कि पहली बार बीजेपी के कोई नेता जो है वो झंडा तिरंगा को फहराया 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। तो उन्होंने क्या संदेश दिया संपूर्ण बिहार वासियों के लिए, आज हम इस सेशन में थोड़ा सा बात करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा, बट समझने वाला बात है कि क्या क्या मैनिफेस्टो लेकर के सरकार आ रही है और क्या क्या अभी काम चल रहा है बिहार में, थोड़ा सा इस चीजों को समझिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त जो अभी हाल ही में यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिला कि भाई 2026 में ये भारत के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत का आजादी को लगभग 80 साल पूरे गए और 80 साल के दरमियान क्या क्या काम हुआ बिहार में वो हमें नहीं जानना है, लेकिन अब क्या काम होगा उन विषय को हमें जानना है। सबसे पहले 15 अगस्त 2026 को पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो हाल ही मुख्यमंत्री अभी बना है बीजेपी पार्टी के हैं, जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पहली बार इन्होंने झंडा तिरंगा को फहराया। और अपने भाषण में उन्होंने क्या क्या बोला, इन बातों को ध्यान देना। सबसे बड़ी बात, रोजगार, जो बिहार का सबसे बड़ी चुनौती है वो है रोजगार। रोजगार को लेकर के बात किया, शिक्षा को लेकर के बात किया, देखिएगा इंपोर्टेंट सब बात किया है। परीक्षा सुधार बहुत इंपोर्टेंट, क्योंकि हर राज्य में अभी आपको कुछ दिन पहले ही देखने के लिए मिला कि दिल्ली के जंतर मंतर पर किस प्रकार प्रोटेस्ट हुआ, झारखंड में किस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ। हर राज्य में कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है, जिससे अनुभवी सब छात्र जो है वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है, और जो है कमजोर छात्र जो पैसे देकर घूस देकर जो नौकरी ले लेता है, कहीं ना कहीं ये देश के लिए बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इन चीजों को समझिए। तो परीक्षा में सुधार हेतु बात किया, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए बात किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात किया, उद्योगों के क्षेत्र में बात किया, सड़क निर्माण और सौर ऊर्जा और गरीबों से जुड़ी कई ऐसे बड़ी बड़ी घोषणाएं की। आप लोगों को इतना ही यहाँ पर पता चल गया होगा, जिस प्रकार से घोषणा किया, ये घोषणा कहीं ना कहीं अगर धरातल पर लागू हो जाता है तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी बात होगा और बिहार वासियों को बहुत यहां से सुविधा मिलने वाला, खास करके रोजगार के क्षेत्र में जो सरकार बोली है, अगर उस क्षेत्र पर काम करता है तो चलिए अब हम समझते हैं कि 15 अगस्त 2026 के भाषण की प्रमुख घोषणाएं क्या रही। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक नंबर में कि भारत सरकार नहीं बल्कि बिहार सरकार की हम बात कर रहे हैं। बिहार सरकार 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाला है। मतलब कि 2030 तक बिहार के युवाओं को, कितना युवा, 1 करोड़ युवा को है जो रोजगार देने वाला है। ध्यान देने वाला बात है कि भारत की कुल आबादी लगभग 144 करोड़ के आसपास है, वही बिहार की आबादी जो है लगभग 14 करोड़ के आसपास है। अब ये 14 करोड़ में 1 करोड़ जनसंख्या, यानी 1 करोड़ जनसंख्या में कौन आएगा, युवा आएगा, और उस युवा को जो है 4 साल में जो है उसे जॉब दिया जाएगा। ध्यान देने वाला बात है, यहां पर यह बताया गया है कि उस जॉब का जो है एक फायदा जो है यानी कि रोजगार के रूप में देखा जाएगा, ना कि वो सरकारी जॉब होगा। मतलब उसे प्राइवेट जॉब यानी कि कोई फैक्ट्री में, और जो है उसे सरकारी जो है जॉब में उसे कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि उस आदमी को सरकारी जॉब और प्राइवेट दोनों को मिला करके 1 करोड़ देने की बात कर रही है। अब सोचने वाला बात है कि 14 करोड़ की आबादी में कम से कम 50 से 60 करोड़ युवा बेरोजगार है, और इन युवाओं में
1 करोड़ युवाओं को रोजगार देगा। कहने का मतलब कहीं जो है एक तरह से दिक्कत होने वाली है, इतना ज्यादा आबादी में इतना कम रोजगार, वो भी 4 साल में। 2030 तक 1 करोड़ बोला गया है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत है। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए जो है विद्यार्थी सहयोग पोर्टल बनाया जाएगा। आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से जो है बहुत ज्यादा पेपर लीक होता है, बहुत ज्यादा विद्यार्थियों पर अत्याचार होता है, विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफी होता है, उसके लिए एक विद्यार्थी सहयोग पोर्टल सरकार बनाने जा रही है, बिहार सरकार, जिसमें से कि सभी विद्यार्थी जितने भी छात्र एवं छात्रा हैं वो सब इस पर जो है अपना आवेदन कर सकेंगे। इसके माध्यम से उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगा, ना कि कोई आंदोलन करने के लिए देगा। सरकार को पहले बताना होगा कि आपके साथ क्या मतलब हुआ। तो ये सारे बातों को आप ध्यान में रख रहे होंगे कि यहाँ पर विद्यार्थी सहयोग पोर्टल बनाने की बात किया गया। जैसे आप लोग अभी देखें कि दिल्ली के जंतर मंतर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, अभी झारखंड में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ छात्रों को लेकर के, तो छात्र जो है ना वो सड़क पे ना उतरे, उसके मामला को यहाँ पर ही सुलझा लिया जाए जो है विद्यार्थी सहयोग पोर्टल के माध्यम से, और उसकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट में आता है आपका कि परीक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार करना, यह सबसे बड़ी बात है। परीक्षा व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि जिस प्रकार से पेपर लीक होता है, भारत के प्रत्येक राज्य में ऐसे कई पेपर हैं जो लीक होता है, और इस लीक से बचने के लिए सरकार जो है कई ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का घोषणा कर रही है। मतलब जिस प्रकार राज्य में हर परीक्षाएं लगभग होती है उसको एकदम शिद्दत से कराए, कई ऐसे कमेटियों का गठन किया जाएगा ताकि परीक्षा अच्छा से लिया जा सके और सुव्यवस्थित ढंग से रिजल्ट की घोषणा कर सके। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी के दौर में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया है। प्रतियोगी परीक्षा में भी करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों से पैसा ले लेकर के जो है एक तरह से पेपर लीक करवा दिया जाता है, लाखों विद्यार्थियों का भविष्य का एक ही दिन में तय कर दिया जाता है उसका भविष्य को। तो कहने का मतलब ये बहुत अच्छी बात कही गई है अब तक। उसके बाद देखिए 551 सरकारी स्कूलों में जेईई और नीट की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। यानी कि जो स्कूल होंगे, यानी कि स्कूल जिस प्रकार से चलता है वैसे नहीं, स्कूल का टाइम अलग रहेगा। ये उसी स्कूल में अलग शिक्षक द्वारा जो है कहीं ना कहीं जेईई और नीट की जो है तैयारियां बच्चों को मुफ्त में करवाया जाएगा। जहां लाखों रुपया कोटा जाके खर्च होता है, भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर के लाखों रुपया खर्च करता है, उस खर्च से बचने के लिए गरीब विद्यार्थियों को पूरा यहाँ पर सहयोग दिया गया है। और आईआईटी जेईई नीट के निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने की योजना बताई गई है। कितना स्कूल? पूरा बिहार में 551 स्कूलों में ये मुफ्त जो है अब तक जो है ये मतलब घोषणा की गई है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेईई और नीट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारियों की मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। यानी कि जो बच्चा कॉलेज में है, स्कूल में है, उसी कॉलेज स्कूल में उसे प्रतियोगी परीक्षा, विभिन्न प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी होता है उनका तैयारी भी करवाया जाएगा। ये 551 स्कूलों का चयन किया गया है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे, बाकी हम आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला, सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने की योजना। सबसे बड़ी बात है, सरकार जो है ना लगातार इस चीज पर ध्यान दे रही है, लेकिन सरकार को ध्यान देने से कोई फायदा ज्यादा है नहीं। बोलो कैसे? कैसे कि सरकार तो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, हर योजना पास करती है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, देखिए स्मार्ट क्लास है, लेकिन स्मार्ट क्लास के नाम पर बच्चों को स्कूल में क्या किया जाता है पता है? उसको क्लास रूम से उठा करके एक अलग क्लास रूम में जहां स्मार्ट क्लास सेटअप होता है वहां डाल दिया जाता है और बढ़िया से एक वीडियो चला दिया जाता है, फिल्म वगैरह सब। अब बच्चा को बोलता है कि देखो ये स्मार्ट क्लास नहीं है। स्मार्ट क्लास का मतलब होता है उसे कुछ नया सिखाना, बच्चों को कुछ डिजिटलाइज करना, उसे अच्छा सिखाना, जो कि मास्टरों में यह गुण नहीं है। सरकार यहां पर बढ़ावा दे रही, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी बनाने की भी सुविधा यहां पर बताई गई है बिहार सरकार द्वारा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार जो है अब बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है। उसके बाद देखिए आप, जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना है। हर एक जिला में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करना है। और हाल ही में अभी देखे होंगे कि सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया कि अब जो है 1 सितंबर से, ध्यान देना ये अभी अगस्त चल रहा है, 1 सितंबर से कोई भी पेशेंट जो मरीज है
वो जिस हॉस्पिटल में दाखिला लेंगे उसी हॉस्पिटल में उसका संपूर्ण इलाज करवाने की घोषणा की है। उसे बिल्कुल भी रेफर नहीं किया जाएगा कि फलाना हॉस्पिटल से फलाना हॉस्पिटल में जाओ। काहे कि आजकल क्या करता है, जो अनुमंडलीय हॉस्पिटल होता है उस हॉस्पिटल में जब लोग जाता है तो वहां पर सिग्नेचर दस्तखत उसका ले लेता है और लेकर के सीधा उसको रेफर कर दिया जाता है दूसरे राज्य में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको रेफर कर दिया जाता है। तो इनसे क्या होता है, वो हॉस्पिटल के डॉक्टर बिल्कुल सुरक्षित बच जाता है, वो परेशान नहीं होना चाहता और सरकार का मोटा सैलरी वो पा लेता है, लेकिन इलाज वो ढंग से नहीं करता है। छोटा सा छोटा बीमारी के लिए रेफर कर दिया जाता है। तो अब जो है 1 सितंबर से रेफर नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज और, प्रत्येक जिला में जो है, जिला जितने भी है अस्पतालों में 36 प्रकार का सर्जरी उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई अगर मतलब व्यक्ति 80 साल से ज्यादा है, अगर कोई जिला में कोई भी व्यक्ति 80 साल से उसका उम्र ज्यादा हो गया है तो उस व्यक्ति को सारे इलाज की सुविधा उसके घर पर दिया जाएगा, उसे कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बिहार सरकार का सबसे बड़ी घोषणा है। तो इस विषय पर आगे चर्चा करते हुए यहां पर बताया है कि जिस भी प्रकार का मरीज हो उस मरीजों को सबसे पहले तो कि जिला पार नहीं करना पड़ेगा, उसे अपने जिला में होम जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर इलाज करना पड़ेगा और उसी हॉस्पिटल में इलाज करना पड़ेगा जहां उसका दाखिला होगा। संपूर्ण इलाज वहीं होगा और 80 साल से कोई अगर ज्यादा एज के लोग हैं उसे सारा जो है सुविधा घर पर ही दिया जाएगा डॉक्टर सहित। कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बिहार में 5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए, निवेश बहुत जरूरी भी है। निवेश जरूरी क्यों है? क्योंकि औद्योगिक सेक्टर जब आएंगे बिहार में तो लोगों को मजदूरी मिलेगा, लोगों को व्यवसाय मिलेगा, लोगों को काम रोजगार मिलेगा, जिससे उसका जीवन यापन चलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि निवेश करेगा, यानी कि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5 लाख करोड़ का निवेश बिहार में करेगा। सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार, बात ये, बहुत सारी कंपनियां अगर बिहार में आना चाह रही है तो उसे बिल्कुल जो है आने के लिए दिया जा रहा है। जैसे अभी अडानी पावर प्लांट है हमारे इधर बगल में पिरपैती में लगा, तो उसे बिल्कुल जो है आने के लिए दिया गया। वहां पर सरकार का कोई इन्वेस्ट नहीं है, कंपनी जो पैसा लगाएगी वो अलग है, बट सरकार जो इन्वेस्ट करेगी वो सरकार के आंकड़े में जाएगा। तो यहाँ पर 5 लाख करोड़ रुपया का निवेश सरकार कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर, जो बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर का दिक्कत पूरा भारत में होता था, ताइवान, चाइना जैसे देशों से हमें सेमीकंडक्टर मंगवाना पड़ता था, कोई भी भारत में उद्योग नहीं था। लेकिन अब जो है उद्योग बिहार में सेमीकंडक्टर का लगने जा रहा है और ये सबसे मजबूत और सबसे बड़ा उद्योग होगा सेमीकंडक्टर का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अभी प्रयोग किए जाने वाले मतलब एक प्रकार का प्रोडक्ट है। क्योंकि अभी मोबाइल, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, हर चीज में सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। तो कहीं ना कहीं अब सेमीकंडक्टर जो है एक तरह से बिहार में इसका फैक्ट्री लगेगा। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बढ़ावा भी दिया जाएगा। और यहाँ पर सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 का उल्लेख किया गया है, जहां पर जो है 14,600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। 14,600 एकड़ भूमि, जहां पर विभिन्न प्रकार के जिलों में इस जमीन का चयन किया गया है, जहां पर फैक्ट्री लगने की पूरी पूरी संभावना है सरकारी रूप से। उसके बाद अगला 12 सैटेलाइट टाउनशिप, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। 12 सैटेलाइट टाउनशिप बनाया जाएगा, यानी कि बिहार में शहरी विकास को, बढ़ती आबादी को यानी दबाव को कम करने के लिए उद्देश्य 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना बताई गई है। इसके बारे में हम किसी दिन बात करेंगे अलग वीडियो में। इसको अलग से समझना है कि कौन कौन से वो जाकर के 12 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की घोषणा करे और कौन कौन जिला में लगने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चूंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो तो दिक्कत हो जाएगी। अगला है 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात कही जा रही है। 5 नए एक्सप्रेसवे मतलब जो 6 लेन 4 लेन होता है उसको बनाने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर जो है कौन सा बनेगा? नंबर 1 में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, 2 में है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, 3 में है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और 4 में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, 5 में रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। ये 5 नए एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं और ये किन किन मार्ग को जोड़ेगा, किन किन राज्य को जोड़ेगा, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर आप लोग को ये जो घोषणा हुई है ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा तो गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा ये प्रमुखता चीज है। वैसे आप सभी को पता है कि बिजली के लिए सरकार जो है जब चुनावी दौर चल रहा था
तो उस समय नीतीश कुमार जो है बिहार में घोषणा किया था कि 125 यूनिट बिजली सभी को मुफ्त मिलेगा, और वाकई 125 यूनिट बिजली सभी को मुफ्त दिया भी। बहुत लोगों को, ऐसे लोग हैं जहां पर जो उसको चार्ज नहीं लगता है, लेकिन अगर उनसे भी गरीब परिवार है जो कि मतलब बहुत गरीब है, कुछ दे ही नहीं सकता है, बीपीएल कार्ड जिसके पास है, उन लोगों को सरकार जो है घर पे सौर ऊर्जा लगा के देगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन इसके माध्यम से कर देना है, और बाकियों को जितना भी बीपीएल कार्ड में आते हैं सबको सौर ऊर्जा मिलने वाला है। उसके बाद है 25 नई चीनी मिलें खोलने की आवश्यकता है। यहाँ पर सरकार बताई है कि 25 चीनी मिल हम खोलेंगे। अब सोचने वाला बात है कि 25 चीनी मिल खोलेंगे, बात तो सही है। क्या बिहार में चीनी मिल बंद था? बिल्कुल एक भी चीनी मिल नहीं था, लेकिन अभी 11 चीनी मिल कार्यरत कार्य कर रहे पिछले कुछ महीनों से। हाल ही में जो हम बताए थे कि कई ऐसे कंपनियां उसको बढ़ावा दिया और चीनी मिल चालू है, 11 चीनी मिल चालू हो चुका है और 25 चीनी मिले और चालू होगा। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो क्या कहते हैं, बिहार में एक भी जाकर के कोई भी चीनी मिल चालू नहीं था। अब ये 25 नई चीनी मिले और लागू होगा, मतलब, और उसके साथ साथ जो है 11 चीनी मिल अब तक चल रहा है। तो कहने का मतलब अब जो है कृषि जो है, जिसमें गन्ना का उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ेगा बिहार में, तो गन्ना का उत्पादन के लिए किसानों को अलग से राहत दी जाएगी। उसके बाद आप सभी को पता है यहाँ पर पुलिस दीदी योजना जो 13 नंबर में दिया है, पुलिस दीदी योजना, ये आज से कुछ दिन पहले जो है यूपी सरकार लागू कर चुका है। अब जो है ये कौन करेगा, अब बिहार सरकार भी यहाँ पर लागू करने वाली है। कहने का मतलब है जितने भी कॉलेज है, जितने भी स्कूल है, 10वीं लेवल का या फिर वो इंटर लेवल का या फिर जो वो ग्रेजुएशन लेवल का कॉलेज है, वहां पर अब पुलिस जो है, पुलिस में कौन, पुलिस दीदी, दीदी का मतलब महिला, पुलिस जो है वहां पर महिलाएं वो कार्यरत कार्य करेगी, पुलिस के आसपास में सुरक्षा का कार्य करेगी, और जो लड़कियां हैं, जो लड़का है, उसका ध्यान यहाँ पर रखने का कार्य करेगी। विशेष रूप से लड़कियों के लिए पुलिस दीदी योजना लाई गई है, क्योंकि आजकल अपहरण का केस बिल्कुल ज्यादा बढ़ गया है, तो इस तरह से बलात्कार, रेप को रोकने के लिए ऐसा योजना सरकार जो है ला रही है। उसके बाद जो है पटना में तिरुपति बालाजी मंदिर भी यहाँ पर बनाने की बात कही गई है, और साथ में जो है कई ऐसे शहर का नाम भी बदलने वाले हैं, जैसे बहुत सारे शहर, जैसे सीतापुर, एक जगह सीता माता के नाम पर एक तो जगह का नाम करने वाला है जो जनकपुर में है। तो उसके बाद तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण यहाँ पर करने की बात कर रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज भी बिहार में बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को इंटरनेट अच्छा नहीं मिलता है, जहां पर लोगों को संचार व्यवस्था अच्छा नहीं मिलता है। तो अब डिजिटल कनेक्टिविटी एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ेगा, और जहां पर सुविधा नहीं मिला है, जिस राज्य में, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में सुविधा नहीं मिला है लोगों को, वहां पर लोगों को सुविधा इंटरनेट बिल्कुल अच्छा से प्रोवाइड करेगी। उसके बाद हो गया आपका बायोगैस और सौर ऊर्जा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता बनाने के लिए बायोगैस को बढ़ावा देने वाला है। बायोगैस गांव घर में भी बनाया जा सकता है, अच्छा से बनाया। आप कक्षा 9-10 में भी पढ़े होंगे कि बायोगैस हम कैसे बनाएं, आराम से बनाया जा सकता है। तो बायोगैस के माध्यम से जो है अब लोगों को आत्मनिर्भर यहाँ पर ऊर्जा के लिए करेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार का ये सारे के सारे मैनिफेस्टो है, और ये सब घोषणा क्या है, ये अगर इतना घोषणा करने के बाद अगर सरकार इन सब पे ध्यान से काम करती है, तो कहने का मतलब बिल्कुल भी कोई हिचक नहीं होगा कि बिहार आगे ना बढ़े। और अगर बिहार बासी अगर इसका साथ देते हैं और सरकार का साथ में मिलकर काम करते हैं, जैसे टीचर के लिए बहुत ज्यादा रूल्स ऑफ लॉ दिया गया है, लेकिन अगर टीचर अपने बच्चा अगर समझकर टीचर अगर स्कूल में पढ़ाए, चूंकि एजुकेशन व्यवस्था बहुत डाउन है, बहुत ज्यादा सरकार जो है कि एक तरह से शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया है, लेकिन स्कूल का टीचर जो है वो बिल्कुल स्कूल के बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। कारण ये है वो अपने कोचिंग की तरह अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। कोचिंग में वही बच्चों को अलग से तैयारी कराते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं, लेकिन स्कूल में टीचर जिस सब्जेक्ट का वो सब्जेक्ट भी उसका खत्म नहीं होता है। यहाँ तक कि बच्चा लोग बोलता है कि अच्छा से पढ़ाता भी नहीं है, और एक दिन भी सोचिए कभी 8 महीना बीतने जा रहा है, हिस्ट्री का एक भी क्लास नहीं हुआ, मतलब क्या कहते हैं आपका स्कूल में। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये एक तरह से चीज अच्छा नहीं है। तो सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचरों को भी ये सारे बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और जो हम बात किए कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चीजों को लेकर के, उसको हम जरूर लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।